इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीसी का सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। तो दोस्तों, अगर हम इस सेक्शन को अगर प्रैक्टिकल वे में थोड़ा समझना चाहें तो हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसके परिणाम किसी व्यक्ति के लिए उसकी जान भी जा सकती है या फिर कोई उसकी गंभीर क्षति कारित हो सकती है। तो ऐसे कार्य उसकी भलाई के लिए करने पड़ते हैं, जिसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो डॉक्टर का। जब डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा होता है तो किसी मामले में उसे ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जैसे कि उसे हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो आँख का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार के मामलों में एक रिस्क रहता है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है, और यदि व्यक्ति की जान चली जाती है डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करने के दौरान, तो डॉक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये सेक्शन ना हो तो डॉक्टर पे मर्डर का केस लग सकता है, डॉक्टर पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर का केस लग सकता है, या उसे अन्य किसी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो इस भलाई के कार्य के लिए, किसी व्यक्ति के बचाव के लिए, किसी व्यक्ति को किसी बीमारी से बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए, तो ऐसा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इसी को नज़र में रखते हुए ये सेक्शन बनाया गया है 88। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट। इस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, क्योंकि यदि हम सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट समझ जाते हैं तो पूरा सेक्शन को हम ठीक से समझ जाते हैं। तो इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट है कार्य क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ हेतु किया गया हो। जो डॉक्टर कार्य कर रहा है या कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो किसी के व्यक्ति के लाभ के लिए कर रहा हो, फायदे के लिए कर रहा हो। और इसका दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कार्य उस व्यक्ति की सम्मति से किया जाना चाहिए कि आप हानि बर्दाश्त करेगा। उस व्यक्ति की कंसेंट लेना ज़रूरी है। यदि अगर डॉक्टर इलाज करता है तो डॉक्टर पहले ही फॉर्म भरवा लेता है, उस व्यक्ति की कंसेंट ले लेता है कि यदि इस कार्य के दौरान आपकी जान भी जा सकती है या कोई क्षति हो सकती है तो उसके लिए आपने कंसेंट दे दी है। तो उसकी कंसेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है इस सेक्शन के लाभ के लिए। इसका तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है सहमति अभिव्यक्त या विवेचित हो सकती है। तो सहमति दो प्रकार की होती है, अभिव्यक्त हो सकती है या विवेचित हो सकती है। अभिव्यक्त मतलब कि लिख के की गई हो या बोल के की हो। लिख कर मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि डॉक्टर के पास जो फॉर्म होता है या ऑपरेशन से पहले उस पर साइन करा लेता है, तो उसमें ये सम्मति लिखी रहती है, कंडीशन लिखी रहती है कि वो इस चीज़ की सम्मति दे रहा है कि वो ऐसी अपहानी बर्दाश्त करेगा। तो लिखे तौर पर या मुंह से बोल के ठीक है मैं सम्मति देता हूँ, कि ये बोल के भी सहमति दे सकता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ ऑपरेशन कराने के लिए और मुझे मालूम है इसके दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो वो बोल के या लिख के ऐसी सहमति दे सकता है। अब देखते हैं विवेचित सहमति कैसे दे सकता है। तो विवेचित सहमति का अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में डॉक्टर कहता है एक हफ्ते के भीतर आप 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए और जमा कर दीजिए, तभी हम ऑपरेशन करेंगे। तो आप यदि 3 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपकी सहमति है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ऑपरेशन करवाने की सहमति दे दी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा एसेंशियल एलिमेंट। अब देखते हैं चौथा एसेंशियल एलिमेंट, कार्य सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए। एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। जो कार्य है वो सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, उसमें उसका भलाई करने का आशय होना चाहिए, व्यक्ति की भलाई के लिए करना चाहिए। तो ये था इसका चौथा एसेंशियल एलिमेंट। अब देखते हैं हम इसका पांचवा एसेंशियल एलिमेंट, कार्य बिना मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। मतलब जो डॉक्टर कार्य कर रहा है उसका आशय ये नहीं है कि वो व्यक्ति को मार दे, उसका आशय है उसे बीमारी से बचा ले, उसे जो रोग है उससे उसका क्योर कर दे। तो ये उसका आशय होना चाहिए, ना कि उसका आशय व्यक्ति को मार देना होना चाहिए। भले ही उसे कारित करते समय वह यह आशय रहा हो कि ऐसी अपहानी कारित हो सकती है, भले ही उसे मालूम हो कि इस कार्य से व्यक्ति को कोई हानि हो सकती है, व्यक्ति मर सकता है,
उसे मालूम हो, लेकिन उसका आशय व्यक्ति को मारना नहीं, व्यक्ति को बचाना है, व्यक्ति के को रोग से निवारित करना है। तो ये थे दोस्तों इस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट। तो दोस्तों जब ये एसेंशियल एलिमेंट सारे पूरे होंगे तभी व्यक्ति को बचाव मिलेगा। इस सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक सर्जन डॉक्टर का बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है। तो दोस्तों इस इलस्ट्रेशन में एक सर्जन होता है, वो जानता है कि इस पार्टिकुलर ऑपरेशन से उसके पेशेंट की जान भी जा सकती है, लेकिन उसके इलाज के लिए ये ऑपरेशन करना ज़रूरी है और उसके बिना ये इलाज हो नहीं सकता है। तो यदि वो ऑपरेशन करता है विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट की कंसेंट से ऑपरेशन करता है और उसके फ़ायदे के लिए करता है और सद्भावपूर्वक करता है, तो यदि इस ऑपरेशन के द्वारा व्यक्ति की जान चली जाती है, कोई बड़ी क्षति हो जाती है, तो उस डॉक्टर को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसका कार्य आपराधिक नहीं माना जाएगा, उसे इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव मिलेगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने इस सेक्शन के सारे एसेंशियल एलिमेंट का पालन किया, उसने व्यक्ति की कंसेंट ली, उसके फ़ायदे के लिए कार्य किया, सद्भावपूर्वक कार्य किया, और वो उसका जो आशय था व्यक्ति को मारना नहीं बल्कि व्यक्ति को बचाना था, व्यक्ति की लाइफ को सेव करना था। तो दोस्तों यहाँ पर उस डॉक्टर को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, कोई आपराधिक दायित्व के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर दोस्तों इसका हम एक उदाहरण और देखें तो एक अच्छा उदाहरण है इसका। मान लीजिए एक शेर है जो किसी व्यक्ति पर घातक हमला करता है और उस व्यक्ति की जान जाने ही वाली है, वो उस पर पंजों से उसे मारने का प्रयास करता है, दांतों से। इसी बीच में एक व्यक्ति जो कि बंदूक लेके खड़ा हुआ है और वो व्यक्ति जिस पर शेर ने घातक हमला किया वो चिल्लाता है, बचाओ, इस पर गोली चला दो, मुझे बचा लो। और वो व्यक्ति एक गोली चला देता है शेर को मारने के लिए और व्यक्ति को बचाने के लिए, और इसी बीच गोली शेर को न लग के व्यक्ति पर लग जाती है और व्यक्ति मर जाता है। तो इस स्थिति में भी व्यक्ति को इस सेक्शन का लाभ मिलेगा और ये नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति ने उस व्यक्ति का कल्पेबल होमोसाइड किया है, मर्डर किया है, ये नहीं माना जाएगा, उसे इस सेक्शन का बचाव दिया जाएगा, क्योंकि उसने इस सेक्शन के सारे एसेंशियल एलिमेंट का पालन किया। उसने व्यक्ति के फ़ायदे के लिए कार्य किया, व्यक्ति की कंसेंट से किया, उसने कहा मुझे बचाओ बचाओ, तो ये उसकी कंसेंट दी उसने कि गोली चलाओ, उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया और उसका आशय व्यक्ति को मारना नहीं बल्कि व्यक्ति को बचाना था, भले ही वो जानता था कि इस कार्य से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 88। हम आशा करते हैं आपके ये सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझने आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and keep watching our videos